दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान दो दावे किए जा रहे थे। एक तरफ दावा था कि अरविंद केजरीवाल 4 जून को नतीजे आने के बाद ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन एक दावा और था। वो दावा था ये कि जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद अरविंद केजरीवाल की रिहाई संभव हो जाएगी, यानी जमानत उनको मिल गई है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यानी जिस मामले में जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र ठूसने की पूरी कवायद तैयार की गई थी, कवायद हुई थी मोदी और शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से, वो धरी की धरी रह गई। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अरविंद केजरीवाल को ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे ठूसने का जो प्लान तैयार किया गया था, उस पर कैसे कोर्ट ने पानी फेर दिया है। न केवल जमानत दी बल्कि ईडी के अधिकारियों को करारा झटका भी लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। ये वैसे पहली दफा नहीं है कि किस तरह से विपक्षियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हाँ, चुने हुए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा गया, ये शायद पहली दफा हुआ होगा। कैसे आपने देखा, हेमंत सोरेन को पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद दूसरा नंबर लग गया सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को इसी साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। यानी जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ, उसके दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ये समझ गए कि इस दौरान जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल पोल खोल कर रख देंगे मोदी शाह की, बीजेपी की, सरकार की। इसलिए वो चुनाव प्रचार के दौरान जेल की सलाखों के पीछे ही बंद रहे, इसकी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन चुनाव जब चल रहे थे तो 3 चरण के चुनाव निपट चुके थे और उसी बीच एक फैसला आया, जमानत दी गई कि वो प्रचार करने के लिए बाहर आ सकते, प्रचार के लिए अनुमति मिली थी। और अरविंद केजरीवाल ने जब प्रचार किया, उसके बाद आपने हालत देखी, एक एक करके परतें खुली, जनता नाराज चली रही थी कि ये कौन सा तरीका है, जो आपका विपक्षी नेता होगा उसको आप जेल में ठूस देते हो, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन अब पूरी तरह से जमानत मिल गई है। हिंदुस्तान की एक खबर पढ़िए, क्या लिखा है। अरविंद केजरीवाल को जमानत, शराब घोटाले में कोर्ट ने दी बड़ी राहत, ईडी की स्टे वाली डिमांड भी खारिज कर दी। यानी ईडी के अधिकारियों को करारा झटका लगा। अब तो मैं मान सकता हूं कि आने वाले दिनों में अगर जो आका इनके बैठे हुए हैं ना, वो अगर कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो, उसे गिरफ्तार कर लो, इसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो, इसके यहाँ छापा मारो, तो अब 10 बार सोचेंगे अधिकारी। ईडी के तमाम अधिकारी 10 बार सोचेंगे करना है या नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार फटकार पड़ रही है, लताड़े जा रहे हैं ईडी के अधिकारी। खबर क्या है, खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। 2 जून को सरेंडर करके वो दोबारा तिहाड़ जेल गए थे। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। मैं एक खबर के साथ एक खबर और आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा कि मोदी जी घूम कर चुनावों के दौरान जितने भी न्यूज चैनल थे, छोटे बड़े, नेशनल, रीजनल, सबको दे रहे थे इंटरव्यू। उसमें से एक इंटरव्यू चला था इंडिया टीवी पे, आपको याद होगा। उसमें 2 नेताओं की खिल्ली उड़ाई गई थी, आपको मालूम है। उसमें 2 नेताओं की खिल्ली उड़ाई गई थी। एक तो राहुल गांधी को पप्पू कह के कहा था, वो भी रजत शर्मा जैसे नेता ने। एक घटिया सा सोशल मीडिया का पोस्ट था, उसे पढ़ा था, उस पर खिलखिला रहे थे मोदी जी। लगातार ये सोशल मीडिया पर जो गंदगी फैलाने वाले हैं वो दुआएं कर रहे थे कि 1 तारीख तक बाहर है अरविंद केजरीवाल और 2 तारीख को जेल में ठूस दिए जाएंगे। मतलब सोचिए, चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा था। यह बड़ी खुशी मनाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे तो कितने लोगों को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन सच होता है। दरअसल हुआ क्या है इस पूरे खेल में, मैं वो भी आपको बता दूं कि क्यों कोर्ट ने जमानत दे दी है। दरअसल हाल ही में आपने चुनाव हुए देखा होगा। इस पूरे मामले के जो शराब घोटाले का मसला ही उठाती है बीजेपी, सरकार उठाती है, ईडी के अधिकारी सक्रिय रहते हैं। इसमें 2 लोग हैं मुख्य आरोपी। और जानते हो 2 मुख्य आरोपियों के साथ क्या हुआ है? उन दोनों ही मुख्य आरोपियों ने जब बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली, तो उन्हें फौरन ही सरकारी गवाह बना लिया। बस दिक्कत क्या थी कि अरविंद केजरीवाल ने घुटने नहीं टेके, संजय सिंह ने नहीं टेके, मनीष सिसोदिया ने नहीं टेके, तो क्या किया गया? जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। सोचिए, एक आदमी तो ऐसा है जो एनडीए की घटक दल यानी टीडीपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ लिया, इसी कथित शराब घोटाले में वो मुख्य आरोपी है। बस बात यह है कि वो बीजेपी के शरणागत हो गया, मोदी शाह के सामने घुटने टेक दिए, तो फौरन ही उसे सरकारी गवाह बनाया ईडी ने। और उसके बाद क्या हुआ? वो आराम से लोकसभा का चुनाव लड़ता है। लेकिन एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल की सलाखों के पीछे सिर्फ इसलिए ठूसा जाता है क्योंकि मोदी शाह के राह में रोड़ा बन रहे थे।
ये तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बड़े रेंगते रेंगते बने हैं ना, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की कहानी भी है, इसके पीछे हेमंत सोरेन की कहानी भी है। जी हाँ, आगे खबर क्या पढ़कर बताता हूँ। स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत ने 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। ये किसने कहा? ईडी ने कहा। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए, यानी जेल की सलाखों के बाहर ना आ पाए अरविंद केजरीवाल, तो इसके लिए क्या गया, बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। जज ने कहा आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा, यानी लताड़े गए हैं अब ये ईडी के अधिकारी। ये क्या चाह रहे थे? इनके आका चाहते हैं कि ताउम्र रहे, तो क्या कहा आपने? आदेश तो दे दिया। सोचो जज से क्या कह रहा है ईडी के अधिकारी कि आपने दे दी जमानत, कोई बात नहीं, लेकिन बेल बॉन्ड पर साइन, बेल बॉन्ड पर साइन करते अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, बेल बॉन्ड पर साइन ना करे, इसलिए 48 घंटे 2 दिन और जेल में रखना चाहते हैं हम कि 48 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद बेल बॉन्ड पर साइन करें। तब तक हम चले जाएंगे ऊपरी अदालत, वहां से एक बार फिर से फैसला करा लाएंगे जिससे जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। जज ने कहा कि आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा और ये जबरदस्त लताड़ है। और मैं आज कह रहा हूं, ये ईडी के अधिकारियों की तो बात अलग है, ये खुद मोदी शाह की सबसे बड़ी हार है। पहले से ही वो हाफने लगे थे जब 21 दिनों की बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को कि भाई आप जाइए प्रचार करिए, जो बोलना है बोलिए, आप सारी चीजों की स्वतंत्रता है। लगातार आरोप लगाया जा रहा था ये ना बोले, वो ना बोले, ये ना कहते हैं, वो ना कहते हैं, प्रचार में ये नहीं होना चाहिए। जज ने कहा हमें मत सिखाओ। कोर्ट ने साफ साफ उस समय भी लताड़ा था और अब भी लताड़ा लगा दिए। खबर क्या है, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कल तक बेल बॉन्ड की ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि ईडी केजरीवाल की रिहाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकती है और निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, उनके वकील की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 21 मार्च को मुझे गिरफ्तार किया, 20 तारीख को अचानक से आता है, मतलब चुनाव आयोग आए, उन्होंने ऐलान किया चुनावों का और 21 तारीख को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये टाइमिंग कैसे हो गई, ये क्यों गिरफ्तार किया गया, पहली बात। दूसरा, जिस पैसे का जिक्र कर रही है कि 1000 करोड़, 5000 करोड़, 100 करोड़, 2500 करोड़, पता नहीं कौन कौन से आंकड़े ईडी लेकर आ रही है, ये है कहां, बरामद हुआ आज तक? आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, दिल्ली के डिप्टी सीएम, सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूसा गया है, जेल में ठूसा गया है, लेकिन अभी तक पैसा बरामद नहीं कर पाए ईडी के अधिकारी। ये ईडी के अधिकारी अब तक बरामद नहीं कर पाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अब वो जेल की सलाखों के पीछे, अब भी पिछले 1 साल से, लेकिन आप अंदाजा लगाइए 1-1.25 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और इन सब के बावजूद ईडी के अधिकारी को अभी तक पैसा बरामद नहीं किया है। अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आने वाले वक्त में मोदी शाह और ईडी को जबरदस्त झटका लगने वाला है। नमस्कार।